तो हम लोग जा रहे हैं क्या पढ़ने? हम लोग जा रहे हैं पढ़ने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। पहला तो कलर को चेंज कर लेते हैं, पेन के कलर को। नहीं, नहीं रुकिए, तो ये पॉइंटर है, ठीक है। पहला जो है पार्ट वन। पार्ट वन हमको बताता है क्या? द यूनियन एंड द टेरिटोरीज, ठीक है। अब पार्ट टू हमको क्या बताता है? पार्ट टू हमको बताता है, पार्ट टू हमको बताता है क्या? पार्ट टू हमें बताता है सिटीजनशिप। ये द यूनियन एंड टेरिटोरीज कहा जाता है 1 to 4 आर्टिकल्स तक आता है, ठीक है। कहाँ तक आता है? 1 to 4 आर्टिकल्स तक आता है। पार्ट टू में क्या आता है? पार्ट टू में आता है क्या? सिटीजनशिप, नागरिकता। तो कौन देश का सिटीजनशिप कब है? इसका आर्टिकल 5 से 11 तक है, ठीक है। 5 से 11 तक है, ठीक है। अब इसका पार्ट थ्री में क्या आता है? इसमें सोचने वाली बात है, तो ठीक है। अच्छा, भारत में किस तरीके का सिटीजनशिप है? भारत में भारत में किस तरीके का सिटीजनशिप? भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब चाहे आप तमिलनाडु में रहिए या चाहे आप बिहार में रहिए, आपका सिटीजनशिप एक ही है। आपको राइट टू वोट एक ही जगह मिलता है। ये वाला जो अथी है वो कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ये जो प्रावधान है सिंगल सिटीजनशिप का, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अच्छा, ब्रिटेन की बातें जब आ रही हैं तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से और भी कुछ लिया गया होगा। ब्रिटेन से लिया गया है लॉ मेकिंग प्रोसीजर। नियम कैसे बनाते हैं लोकसभा में आएगा लॉ मेकिंग प्रोसीजर। लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, तो ठीक है। और भी कुछ लेते हैं, ठीक है। बाई कैरमल पार्लियामेंट्री सिस्टम और ऑफिस ऑफ सीआरजी, ऑफिस ऑफ सीएजी, कंप्यूटरल ऑडिटर ऑफ जनरल, ठीक है। इस तरीके की चीजें हैं। जब जैसे जैसे देश आएंगे उन सभी देशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब किस देश से कैसे कैसे ले। पार्ट थ्री में क्या आता है? पार्ट थ्री में कोई बताएगा क्या आता है? पार्ट थ्री में आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा ही वास्ट है, लेकिन ये आर्टिकल नंबर 12 से लेके आपका आर्टिकल नंबर 35 तक होता है क्या? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स हमारा यूएसए से लिया गया है, ठीक है। और भी कुछ लिया गया है यूएसए से? और भी कुछ लिया गया है यूएसए से? बताइए। यूएसए से और भी कुछ हमने लिया है? तो उसको देखते हैं कि यूएसए से हम लोग ने और क्या क्या लिया है। यूएसए से हमने लिया है क्या? इंडिपेंडेंस जुडिशियरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी लिया है पहला चीज। मतलब जुडिशियरी अपना ही नियम बनाता है। दूसरा चीज हमने लिया है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू अगर कोई कुछ दे देता है, कोई नियम कि कैसे क्या होगा, उस तरीके का मतलब मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, उस फैसला को जब हाई कोर्ट ने सुना दिया तो आप उसी फैसला को आप जाके कहीं और जाके चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट उस चीज को अपने से सुओ मोटो ले सकता है। सुओ मोटो कांग्रेस अभी बहुत ज्यादा हाल फिलहाल चर्चा में है, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था किस पे? एनसीईआरटी के बुक पे। एनसीईआरटी के बुक पे क्यों लिया था?
क्योंकि उसमें दिया गया हुआ था करप्शन इन जुडिशियरी। क्या दिया हुआ था? करप्शन इन जुडिशियरी। उस बात को हमारे किसने, हमारे सीजीआई ने, सीजीआई कौन है? हमारे शायद सूर्यकांत हैं। सूर्यकांत जो है उन्होंने क्या लिया था कि हाँ, क्या है भाई, क्यों इस तरीके की बातें, सब चीज को लिया था। ठीक है। ब्रिटेन से हम लोग, यूएसए ने से और क्या लिया था? रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज लिया है, हाई कोर्ट जज प्रिम्बल एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सब लिया है। ठीक है, ये सब हम लोग ने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। ठीक है। अब चीजें को और देखते हैं। हैं, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम जो दूसरा तीसरा जो लेने जा रहे हैं, उसको दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये एक चलिए हम यहाँ से अब पढ़ना चालू करते हैं। अब पढ़ना हम लोग चालू करेंगे। इसमें बाद पॉइंटर का कलर हम देखते हैं। पॉइंटर का कलर हम मान लीजिए, और हम तो अब हम क्या बता रहे थे? अब हम आ रहे थे फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे हैं। उसके आर्टिकल्स मैंने बताया था, आर्टिकल्स जो हैं वो 12 से 35 तक है। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंस को हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो है 12 जो हमको डेफिनेशन बताता है। 12 जो हमको डेफिनेशन के बारे में बताएगा कि क्या है फंडामेंटल राइट्स। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं तो इसलिए बता दिए। हमको 13 क्या बताता है? 13 हमको बताता है कि किसी भी लॉज इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का भी कुछ होता है, उस तरीके से देखना पड़ेगा। मतलब लॉज इनकंसिस्टेंट, हाँ उसके साथ ज्यादा है विथ। ठीक है। 14 इम्पोर्टेंट है। ये एक इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये हमको बताएगा कि क्या बताता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ, जितना भी लोग हैं वो सब जो है कानून के हिसाब से क्या है? बराबर है। कानून के हिसाब से क्या है? वो सब लोग बराबर है। ठीक है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कुछ नहीं, सब लोग बराबर है। 15वां नंबर क्या बताता है हमको? 15वां बताता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और मत। मतलब ये हमको ये बताता है, मना करता है। प्रोहिबिशन है मतलब निषेध है किस चीज का? डिस्क्रिमिनेशन का। किसका? मतलब आपको कोई भी आदमी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। किस चीज पे? इस चीज पे कि आप लड़की हैं या लड़का है, आप कौन क्या है, जेंडर है, ट्रांसजेंडर है, वो सब रेस पे, कि आप बिहारी हैं, कौन मजराती हैं, क्या है उस पे, और आपकी प्लेस ऑफ बर्थ पे। ठीक है, उस पे आपको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। 16वां आर्टिकल मेरा क्या बोलता है? कोई भी हमको इक्वालिटी देगा। किस बेसिस पे इक्वालिटी देगा? इक्वालिटी बिफोर, ठीक है, और ऑफ अपॉर्चुनिटी। किस चीज की अपॉर्चुनिटी में देता है? इन मैटर ऑफ, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कोई भी आपको किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अरे तुम बिहारी है, तुमको नौकरी नहीं देंगे। अरे तुम ये है, तुमको नौकरी नहीं देंगे। अरे तुम ये कास्ट का है, तुमको नौकरी, ऐसा कोई भी तुम्हारे साथ या हमारे साथ नहीं कर सकता है। ठीक है। ठीक है, तब 16वां तो बता दिए। 17वां क्या बोलता है? इसमें एबोलिशन ऑफ टाइटल है।
एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सॉरी, अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है कि कोई भी लोग अछूत नहीं है। 18वां क्या बताता है हमको? 18वां एवोल्यूशन ऑफ टाइटल है। ठीक है, मतलब कोई भी आदमी अपने ऊपर टाइटल नहीं ले सकता, बस सेना का टाइटल छोड़ के कि उसका, अरे उसका क्या टाइटल है, किस तरीके का टाइटल है, इस तरीके का टाइटल छोड़ करके बाकी कोई सा भी टाइटल वो ले, मतलब सेना का टाइटल ले सकता है, राजपुरोहित इस तरीके का टाइटल, कास्ट का टाइटल ये सब नहीं ले सकता है। राजा से महाराजा, महाराजा धीराज इस तरीके के टाइटल नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि देखिए, फंडामेंटल राइट्स, फंडा, बातों को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स हमें यूएसए से लिया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से 35 है। कौन से पार्ट के अंदर आता है? पार्ट 3 है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर आता है। और भी कुछ है? ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताया। पहले आर्टिकल, मैंने बताया आर्टिकल 14, फिर मैंने बताया आर्टिकल 15, 14 बताया कि सब लोग बराबर हैं, 15 एम्प्लॉयमेंट के लिए बताया। ठीक है, 15 सॉरी, 15 आपको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कि आप किस बेसिस पे हैं। 16 किस लिए बताया? एम्प्लॉयमेंट के लिए बताया। आर्टिकल 17 क्यों बताया? मैंने बताया 17 अनटचेबिलिटी बताया। आर्टिकल 18 भी मैंने बताया कि कोई एब्लिशन ऑफ टाइटल हो सकता है, मतलब टाइटल कोई राशन नहीं। ठीक है, तो अब एक बात को समझिए, एक बात को यहाँ पे जो समझने की बात है, फंडामेंटल राइट्स को अलग अलग फॉर्म में बांटा गया। फंडामेंटल राइट्स को अलग अलग फॉर्म में बांटा गया, मतलब किस तरीके के फॉर्म करेंगे, मतलब हम लोग समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एक हुआ राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी है, होना चाहिए। फिर होता है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, दूसरा हो जाता है हमारा क्या? राइट टू फ्रीडम। और तीसरा क्या हो जाता है? तीसरा हमारा जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। फिर उसके बाद क्या आ जाता है हमारा? एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अच्छा, रिलीजन के आधार पे मतलब आपको अपना स्वतंत्र है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या है फिर? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, फिर इतना तक आपको। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एक एक चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के भी बारे में पढ़ेंगे। ये भी लिख ही देता हूँ। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं ये, तो इसको ध्यान में है। भीमराव अम्बेडकर ने इस पे कमेंट किया था कि ठीक है कि क्या है, किस तरह की चीजें हैं। ठीक है, इतना चीजें हमने पढ़ लिया। हम लोग राइट टू इक्वालिटी पढ़ लिया, राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे कि फ्रीडम के बेसिस पे क्या है, किस बेसिस पे क्या है, इन सभी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? राइट टू फ्रीडम, टू फ्रीडम मतलब आजादी। ये इसमें आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल आता है एक 19, 19 आर्टिकल क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। 19 ए बी सी डी करके बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली जो है
हम 19 के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हमको बताता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। क्या बताता है? सर्टेन राइट्स प्रोटेक्शन, ठीक है, कब? रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसी के तहत प्रेस होता है। इसमें 6-7 क्राइटेरिया होते हैं, उन सभी क्राइटेरिया को देखने में बनता है, उसके बाद जो होता है, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 20। देखो, ज्यादातर क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इमरजेंसी के टाइम कौन कौन सा आर्टिकल रहता है, नहीं रहता है, इसलिए प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अगर कोई किसी भी मतलब कोई दोषी है, आप उसको जबरन नहीं मंजूर करा सकते कि आप दोषी हैं या कोई कन्विक्ट हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? मतलब इसलिए क्या होता है ना कि पुलिस के पास दिया गया बयान वैलिड नहीं रहता है कोर्ट में, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, सॉरी, इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस, ठीक है। आर्टिकल 21 बीसी की सस्पेंड नहीं था, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर आर्टिकल 22 क्या कहता है? ठीक है, इसमें 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अरेस्ट, डिटेंशन, ठीक है। एक आता है आर्टिकल 21 ए, ये राइट टू एजुकेशन देता है, पढ़ने का, सब पढ़े सब बढ़े, इतना सारा है। फिर फ्रीडम है, ये सब है, इस सभी चीजों को हम लोग आगे बाद में देखेंगे, ठीक है। इन सभी चीजों को बाद में देखेंगे कि कैसे कैसे क्या चीजें हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।